नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्तम कुमार ऑफिशियल में। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। आज हम वर्तमान में LDC जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती चल रही है, उसके सिलेबस को लेकर आप पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे। उसमें कितने पेपर होते हैं, कौन सा पेपर कितने नंबर का होता है, कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का होता है, किस सब्जेक्ट में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट हमें पहले कंप्लीट करना चाहिए, उसको लेकर हम पूरी जानकारी आपको आज इस वीडियो में देंगे। ये भर्ती आपके लिए बहुत ही बेहतर विकल्प है यदि आप निकट भविष्य में एक सरकारी जॉब लेना चाहते हो तो इसी की तैयारी कर रहे हो तो सब पहला काम आपका होना चाहिए वो है सिलेबस आपको सिर्फ फ़ोन में डाउनलोड नहीं करना है, बल्कि उसकी आपको एक प्रिंट निकालनी होगी। प्रिंट हमेशा सिलेबस का प्रिंट हमेशा अपने साथ में रखना है, क्योंकि बच्चे क्या है LDC की तैयारी तो करते हैं लेकिन सिलेबस सिर्फ मोबाइल में डाउनलोड करके रख देते हैं। वो नहीं, आपको सिलेबस पहले सही से डाउनलोड करना है, फिर उसको प्रिंट निकालना है और जहाँ भी आप तैयारी कर रहे हो, जहाँ भी आप जिस टेबल पे या लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे हो, उसको हमेशा अपने साथ रखना है। ठीक है, तो अभी आगे मैं पूरा इस सिलेबस के बारे में आपसे डिस्कशन करता हूँ। ये है आपके LDC का पूरा सिलेबस में दो टाइप के दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 है वो GK, साइंस और मैथ का होता है। GK, साइंस और मैथ। और सेकंड पेपर होता है जो होता है लैंग्वेज का, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर होता है। ठीक है, दोनों पेपर होते हैं 100 नंबर के होते हैं, 100 मार्क्स के, और दोनों में कुछ मार्क्स के, और दोनों में नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 150 क्वेश्चन, मतलब 150 क्वेश्चन के 100 मार्क्स, और यहाँ पे 150 मतलब टोटल 200 मार्क्स का आपके लिखित पेपर होता है। 200 मार्क्स का लिखित पेपर, और उसके बाद होता है टाइपिंग टेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं पेपर फर्स्ट जो GK, साइंस और गणित। इसमें तीनों से 50-50 क्वेश्चन आते हैं। GK के 50 क्वेश्चन, साइंस के 50 क्वेश्चन और मैथ के से 50 क्वेश्चन। यदि आपने CET 12th पास की है तो आपके जो ये सामान्य ज्ञान वाला जनरल नॉलेज होगा उसके बारे में आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई कर रखी होगी, क्योंकि ये पूरा GK में मेन राजस्थान GK ही है। राजस्थान की इकोनॉमी, राजस्थान की हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान के ज्योग्राफी, ये 3 सब्जेक्ट है। और कुछ टॉपिक इसमें इंडिया भूगोल के भी दिए हुए। तो ये आपको शायद आपने CET का टाइम नहीं पढ़ा होगा, तो ये आपको पढ़ सकता है। इसके अलावा है मेन सब्जेक्ट साइंस। यदि आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं साइंस बैकग्राउंड से नहीं और साइंस छोड़ के चला जाऊंगा, तो ये संभव नहीं है। साइंस आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें पूरे नंबर और क्वेश्चन कितने आएंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे। तो 50 क्वेश्चन कम नहीं होते, बहुत ही बड़ा नंबर ऑफ अमाउंट है। तो सबसे पहले हम साइंस की बात करें तो इसमें कौन कौन से टॉपिक है। ये 3 टॉपिक जो कि किस सब्जेक्ट के, केमिस्ट्री से, जिसमें हम भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, ऑक्सीकरण एवं अपक्षय अभिक्रिया और उत्प्रेरक, ये चीज़ देख रखी है। फिर धातु, अधातु, प्रमुख यौगिक, इसके बाद सामान्य जीवन में कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, कार्बन और उसके कार्बन के कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन और फिर कार्बन के अपरूप, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मतलब कार्बन वाला टॉपिक पूरा इसमें दे रखा है। और 2 टॉपिक दिए हुए फिजिक्स के, एक तो प्रकाश और जिसमें प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, लेंस, दृष्टि दोष वगैरह दे रखा है। ठीक है,
और एक पूरा है इलेक्ट्रिसिटी वाला, जिसमें विद्युत धारा, ओम का नियम, विद्युत सेल, फैराडे, विद्युत चुंबकीय, विद्युत जनित्र, विद्युत मोटर, ये टॉपिक देख रहे। फिर ये देख रखी है टेक्नोलॉजी दे रखी है, साइंस और आईटी, स्पेस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दे रखी है, और स्पेस प्रोग्राम दे रखी है। इसके बाद दे रखा है आपके आनुवांशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली, मेंडल के आनुवांशिकता नियम, गुणसूत्रों की संरचना, न्यूक्लिक हमला, प्रोटीन संश्लेषण का केंद्रीय सिद्धांत और मनुष्य में लिंग निर्धारण। साइंस है, और साइंस में कुछ और टॉपिक भी है, जैसे ये एनवायरनमेंट से संबंधित है। एनवायरनमेंट, पारिस्थितिकी तंत्र, पारितंत्र के जैविक घटक, पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह, जैव व भू रासायनिक चक्र, जैव प्रौद्योगिकी। उसके बाद है जैव पेटेंट, नई पादपों किस्मों का परिवर्धन, ट्रांसजेनिक जीन और मतलब एनवायरनमेंट और पादप से संबंधित जो भी है वो सब दे रखा है। और एक टॉपिक है जंतुओं का आर्थिक महत्व और पादपों का आर्थिक महत्व, मतलब दोनों की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है वो कुछ। और एक है ब्लड ग्रुप, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, आरएच कारक, कुपोषण तथा मानव। ये हो गया आपका साइंस। मैथ्स में इम्पोर्टेंट है, मैथ्स भी तो इसमें भी 50 क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। मतलब देख रहे हैं आप, साइंस और मैथ को मिलाकर 100 क्वेश्चन हो रहे हैं, मतलब ये बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। मैथ में वैदिक विधि से वर्गमूल कंपूर्ण दिया है, फिर गुणनखंड, बहुगुणन के गुणनखंड, समीकरण, दो चर आर्किक द्विघात समीकरण, लघुगणक, फिर एक रखा अनुपात, अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, लाभ हानि, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, बट्टा आदि। उसके बाद ये दे रखे है कोण, रेखाएं, सरल रेखा आकृतियाँ, त्रिभुज की सर्वांश, सर्वाग्र समता, समरूप त्रिभुज, कार्तीय निर्देशांक, ये सब दे रखे हैं। फिर दे रखे है समतल आकृतियों में क्षेत्रफल, वर्ग की परिधि, घन घनाभ, शंकु, बेलन, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये सभी दे रखे हैं। इसके बाद है कोण एवं उनके माप, न्यून कोण, त्रिकोणमिति और ऊंचाई दूरी की सामान्य समस्या। फिर लास्ट टॉपिक है आंकड़ों के चित्रों का निरूपण, केंद्र परत की माप और जन्म मृत्यु सांख्यिकी एवं सूचकांक। ये हो गया। दूसरा पेपर होता है पेपर 2, ये भी 100 नंबर का 150 क्वेश्चन है। 150 क्वेश्चन मतलब इसके 75 क्वेश्चन आते हैं हिंदी के, और 75 क्वेश्चन किसके आते हैं, इंग्लिश के। तो हिंदी के जो भी नॉर्मल टॉपिक है वो संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, एक आर्थिक शब्द युग्म, संज्ञा, शब्दों में विश्लेषण, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाच्य, क्रिया, वाक्यांश। मुहावरे, हम लोकोक्ति, अंग्रेजी की पारिभाषिक शब्दावलियाँ, और जो भी क्या हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में रूपांतरण दे रखा और कार्यालय पत्र संबंधित क्या है। उसके बाद है इंग्लिश, जिसके भी कितने हैं 75 क्वेश्चन है। इसमें टेंस, वॉइस, नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आर्टिकल्स, यूज ऑफ प्रीपोजिशन, ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी। यहाँ पे जो हिंदी का इंग्लिश ट्रांसलेशन यहाँ पे जो हिंदी का इंग्लिश में ट्रांसलेशन है, वही यहाँ पे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन। करेक्शन ऑफ सेंटेंस इंक्लूडिंग सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, डिग्री, कनेक्टिव वर्ड एंड लॉन्ग्वेज, glossary of obvious technical terms, synonyms, antonyms, one word substitution, formatting new words by using prefix and suffix, confusable word, confessing given page, writing letter, ये भी लेटर, हिंदी में भी लेटर बारे में दे रखा है, इंग्लिश में लेटर के बारे में ऑफिशियल, डेमी ऑफिशियल, सर्कुलर, नोटिस और टेंडर। इसका मतलब आपको कौन कौन से पेपर फर्स्ट में आपको जीके, साइंस और मैथ्स, ये 3 सब्जेक्ट, और पेपर 2 में हिंदी और इंग्लिश,
तो ये आपको कौन से सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ने हैं, इसके बेस्ट रिसोर्सेज क्या होगा, तो मैं बताऊँ जीके इसमें बेसिकली राजस्थान का जीके ही है और थोड़ा सा इंडिया का ज्योग्राफी दे रखी है। तो यदि आपने CET 12 पास क्लियर कर रखी है तो इसका मतलब आपने राजस्थान जीके उस टाइम पढ़ा होगा, उस टाइम आपने उसके नोट्स वगैरह बना रखे होंगे या उसकी कोई आपके पास बुक होगी, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि वही आपको पढ़नी है, क्योंकि राजस्थान जीके बहुत बड़ा टॉपिक है जिसमें हिस्ट्री है, कल्चर है, ज्योग्राफी है और इंडिया की ज्योग्राफी दे रखी है और राजस्थान की इकोनॉमी दे, मतलब इतने टॉपिक मिलकर कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 50 क्वेश्चन आ रहे हैं। उसी की जगह साइंस अकेला 50 क्वेश्चन लेके जा रहा है, लेकिन इसमें भी है फिजिक्स, केमिस्ट्री, टेक्नोलॉजी और बायोलॉजी, ये 4 सब्जेक्ट हैं। लेकिन साइंस बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसमें आप इसको छोड़ के जा ही नहीं सकते। उसके बाद मैथ्स पढ़नी है। देखो जीके जो आपने नोट्स बनाए रखे, आपके पास जो बुक है उससे पढ़नी है। साइंस पूरी मैंने एकदम पढ़ रखी है, इसके जो टॉपिक वाइज प्रॉपर जो इसमें टॉपिक देख रखे उसके मैं आपको वीडियो उपलब्ध करवा दूंगा और उसके जो भी नोट्स है वो भी आपको उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है, तो साइंस का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं आपको पढ़ा लूँगा। तो साइंस हम पढ़ा लेंगे, ठीक है। फिर मैथ्स के लिए आपको, यदि आप मेरी बात माने तो एक सर है एमर्स क्लासेज है, जिसका कोर्स लगभग 800 रुपये का कोर्स है। वो कोर्स ले लीजिए, क्योंकि और मैथ को अपने डिटेल में तैयार कीजिए, क्योंकि LDC नहीं, राजस्थान की कोई भी एग्ज़ाम है उसमें मैथ बहुत ज़रूरी है और वो सभी टॉपिक इसमें दिए रखे जो लगभग अपने राजस्थान के एग्ज़ाम में दे रखे। तो इस एमर्स क्लासेस से ये 800 रुपये का कोर्स है, ये आप चाहे तो ले, ये कोई स्पॉन्सर नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ, मैंने भी इससे पढ़ रखी है तो बहुत अच्छा से पढ़ाया रखा है, इसलिए आप अपनी एक बार पढ़ लीजिए, नेक्स्ट टाइम आपको सिर्फ क्वेश्चन मिलाने पड़ेंगे। लेकिन यदि आप फर्स्ट टाइम मिला रहे हो तो आप इनका ये कोर्स लेके LDC की मैथ कंप्लीट कर सकते हैं। बात रही हिंदी और इंग्लिश, हिंदी में आपको दो, एक तो जो 9th-10th की हिंदी व्याकरण है वो पढ़नी है, उससे आपको क्या पढ़नी है, संधि समास वगैरह उनके कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। और जो वो प्रैक्टिस आपको कहाँ से करनी है या एग्जाम्पल ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ से मिलाने हैं, इसके लिए दो है, एक तो जो सभी बताते हैं राघव प्रकाश, और एक मानस की बुक आती है, मानस की बुक भी अच्छी आती है। तो ये जो दो बुक है, इसमें से आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल मिला सकते हैं जो PYQ वगैरह इसमें दे रखे। इंग्लिश का अभी जो हाल ही में सबसे ज़्यादा चल रही है VIPM की LDC की बुक भी है, बुक और उसका कोर्स भी है। और यदि कोर्स नहीं ले तो इसके YouTube पर भी लगभग सभी वीडियो ये पढ़ा रखी है मैम। तो VIPM इसका बेस्ट रिसोर्सेज होगा इंग्लिश के लिए। तो आपको क्या जीके अपने जो पहले आपने पढ़ रखी है, आपके पास जो भी नोट्स है बुक है उससे पढ़ना है। साइंस में आपको टॉपिक वाइज जो टॉपिक दिए उसके सभी के नोट्स और वीडियो अपलोड कर दूंगा। मैथ्स एमर्स क्लासेस पर इनके भी यूट्यूब पे PYQ वगैरह करवा रखे, लेकिन आपने यदि पहली बार पढ़ रहे हैं तो बेसिक से पढ़ने के लिए नॉर्मल से 800 रुपये फीस है। यदि आप LDC बनेंगे तो ये तो आप साइड में ही निकाल दोगे। तो अभी आप पैसे ना देखकर अपना जो मैथ्स का बैकग्राउंड है वो मजबूत करें, इसलिए आप ये कोर्स ले लीजिए। हिंदी के लिए आपने 9-10 की व्याकरण कॉन्सेप्ट के लिए सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए, इसमें इतने एग्जाम्पल दे नहीं रखे, जबकि एग्जाम्पल इतनी ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, प्रैक्टिस करनी है, तो उसके लिए राघव प्रकाश या मानस की कोई भी बुक लें। और इंग्लिश के लिए VIPM की बुक ला भी पढ़ सकते हैं और उसका कोर्स भी है जो यूट्यूब पर भी है और पेड भी कोर्स है। आप जिस प्रकार आपको अच्छा लगे वो आप पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं इसकी पूरी तैयारी। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो भी आपके दोस्त LDC की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद, देखते रहिए आपका अपना चैनल उत्तम कुमार ऑफिशियल। थैंक यू।